हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 200 पर उदाहरण 10.3 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेज 200 पर उदाहरण 10.3 में हमें दिया गया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अर्थात हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यहाँ पर ध्यान देना है कि वह हमसे पूछ रहा है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, अर्थात हमें बिंब दूरी स्मॉल u ज्ञात करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर बिंब की लेंस से दूरी कितनी है वह भी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात स्मॉल v जो कि प्रतिबिंब दूरी होती है वह हमें ज्ञात है। इसके बाद लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हमें प्रश्न में जो कुछ भी ज्ञात होता है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। आप उदाहरण के हल को पेज 201 पर देखें तो उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है, अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा होता है। तो यह हमें पहले से ज्ञात है। अवतल लेंस के बारे में हमें प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर बिंब बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी को हम ऋण चिन्ह के साथ लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हम जानते हैं कि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, इसलिए स्मॉल f बराबर -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। बिंब दूरी स्मॉल u हमें ज्ञात करनी है। अब हम लेंस सूत्र को लिखते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/v - 1/u बराबर 1/f। इससे हम 1/u बराबर 1/v - 1/f प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं यह आपको पता है। जिस राशि का मान हमें ज्ञात करना होता है उसे हम बाईं ओर लिखते हैं, और दूसरी अन्य जो राशियां होती हैं उन्हें हम दाईं ओर ले जाते हैं, और इस प्रकार हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f सूत्र में अगर हम दिए हुए मान रख देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/u बराबर 1/-10। हमने यहाँ पर v बराबर -10 रखा है, और फिर ऋण 1/-15, f का मान -15 हमने यहाँ पे रख दिया है। फिर ये माइनस और ये माइनस से हमें प्राप्त होता है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से हमें प्लस प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम धन लिख देते हैं। और ये माइनस और यहाँ पर जो प्लस होता है उससे मल्टीप्लिकेशन से हमें ऋण प्राप्त होता है, यहाँ पर हम ऋण लिख देते हैं। तो ऋण 1/10 धन 1/15, और इसके बाद 10 और 15 का हम लासा लेते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है। और इस प्रकार अगर 10 से हम 30 में भाग करते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है, और 3 और 1 इसमें अंश में जो 1 लिखा है उसमें जब हम गुणा करते हैं तो -3 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह था इसलिए -3 लिखा गया है। फिर बीच में धन चिन्ह है तो हम धन लिखेंगे, और फिर दूसरी भिन्न के हर से हम लासा में भाग करते हैं, 30 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की गुणा इस दूसरी भिन्न के अंश से यानी 1 से होगी, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 प्राप्त होगा।
इस प्रकार -3 धन 2 होगा, जो कि घट कर धन 1 के बराबर प्राप्त होगा, और हर के रूप में हमें यहाँ पर ऋण 1 प्राप्त होगा हमको, और ये ऋण इन्होंने यहाँ पर नीचे लिखा है। -3 धन 2 जो होगा वो ऋण 1 के बराबर होगा, और उस ऋण चिन्ह को उन्होंने हर में लिखा है। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की बात है। हम ऋण को चाहे 1 के साथ भी लिख सकते हैं और हर के साथ भी लिख सकते हैं, यानी अंश में भी लिख सकते हैं, हर में भी लिख सकते हैं, और बाहर भी लिख सकते हैं। जब जैसी आवश्यकता होती है हम वैसा करते हैं। यहाँ पर हम ऋण को हर के साथ लिखते हैं, और इस आधार पर अगर हम इस तरह से हम अगर देखें तो 1/u बराबर 1/-30 हो जाता है। अब इन दोनों भिन्नों की अगर हम तुलना करें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो हम पाते हैं अंश बराबर अंश के है, इसलिए हर बराबर हर के होना चाहिए। और इस आधार पर हम कह सकते हैं u बराबर -30 सेंटीमीटर। अगर हम इसे ऐसे ना समझें तो हम दोनों पक्षों में भिन्नों का व्युत्क्रम ले लेते हैं, यानी उलट देते हैं इस भिन्न को, यानी हर को अंश कर देंगे और अंश को हर कर देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम हर को अंश कर देंगे और अंश को हर कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, u/1, और यहाँ पर -30/1 प्राप्त होगा, और उस आधार पर हमारा u बराबर -30 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मात्रक सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देते हैं। इस प्रकार हमें बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है, और ये लेंस के सामने बाईं ओर रहती है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह के साथ हमें प्राप्त होती है। अब आवर्धन, लेंस के आवर्धन का जो सूत्र होता है वो m बराबर v/u होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर हम v का मान -10 सेंटीमीटर रखते हैं और u का मान -30 सेंटीमीटर रखते हैं, और जब सरल करते हैं तो हमें 1/3 प्राप्त होता है, और जिसे हम धन 0.33 भी लिख सकते हैं। धनात्मक चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, और सीधे प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, इसलिए हम यह कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो सीधा है और आभासी है। और 1/3 यह हमें बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का या बिंब के आकार का 1/3 है। इस प्रकार हमने उदाहरण 10.3 के हल को समझने का प्रयास किया। अब आप लोगों को अगर इस कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।